नाज़रीन, अता ताडर कहने को तो विफाकी वजीर है, लेकिन इसकी हैसियत ये है कि इसे वाशरूम जाने के लिए भी ताकतवर हलकों के नुमाइंदों की इजाजत लेनी पड़ती है। इसकी औकात इतनी है कि बड़ी महफिल में डांट दिया जाए तो सर झुकाकर चल पड़ते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसे मनाजिर बारहा देखने को मिले हैं जहाँ इक्तिदार का हुम्मा जिसके सर पर भी बैठा वो अवाम की ताकत से ज्यादा किसी और ही दस्ते शफकत का मरहून मिन्नत दिखाई दिया। लेकिन हालिया हालात ने तो इस बेबसी की इंतहा कर दी है। नून लीग जो किसी दौर में वोट को इज्जत दो का नारा लेकर निकली थी, आज ऐसी बेवजनी का शिकार हो चुकी है कि न सिर्फ अवाम की नजरों से गिर चुकी है बल्कि जिनके कांधों पर सवार होकर इक्तिदार में आई अब उन्हीं के नुमाइंदे भी इन पर हावी हो गए हैं। अभी तक तो मोहसिन नकवी और फैसल वाडा जैसे गैर मुंतखब और मुतनाज़िया किरदार नून लीगी हुकूमत के ऊपर छाए दिखाई देते आए थे। ये वो अफराद हैं जिन्हें न अवाम ने मुंतखब किया, न इनका कोई सियासी हल्का है, मगर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर पॉलिसी बयान और हर फैसला साजी में वही दिखाई देते हैं। नून लीगी वजीरों की हैसियत गोया किसी दरबारी मुशीर से भी कम हो चुकी है। लेकिन ताज़ा तरीन तमाशा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सूरत में देखने को मिला। मुसूफ जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से मैशत संवारने का चार्ज दिया गया है, जब एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो वजीर इतलात और नशरियात अता ताडर की ये जसारत कि वो बाथरूम जाने की इजाजत के बगैर खिसकने लगे, उन्हें वो भी हजम न हुआ। कौम ने बराह रास्त ये मंजर देखा कि वजीर खजाना ने अता ताडर को सरेआम डांट दिया और कहा इधर ही बैठे रहो। बेचारे अता ताडर जो कभी अदालतों में शरीफ खानदान के वकील और तर्जुमान बनकर सीना तान कर खड़े होते थे, अब बैतुल खला जाने के लिए भी वजाहतें देने पर मजबूर हैं। ये महज एक वाकया नहीं बल्कि नून लीग की मौजूदा हैसियत की एक तमसील है। एक ऐसा सियासी गिरोह जो अवामी तायद के बगैर फार्म 47 जैसे मुतनाज़िया इंतखाबी नताइज के जरिए हुकूमत में आया, अब इस नहज पर पहुंच चुका है। ये एक टेक्नोक्रेट, एक ब्यूरोक्रेट या एस्टेब्लिशमेंट का एक मामूली नुमाइंदा भी उन्हें जाड़ पिला सकता है। अगर ये हुकूमत अवामी मैंडेट की बुनियाद पर खड़ी होती, अगर इसे अवाम का एतमाद हासिल होता, तो किसी मोहम्मद औरंगजेब की ये जुर्रत न होती कि एक मुंतखब वजीर को महफिल में यूं जाड़ दे। आज नून लीग की हालत तो शाही खच्चर जैसी हो चुकी है, जिसे सजाकर दरबार में तो लाख खड़ा किया जाता है, लेकिन पीर सहलाने वाले हाथ भी उसके अपने नहीं। वो पार्टी जो कभी पंजाब की शेर कहलाती थी, आज इस मकाम पर है कि इसके वजीरों को अपनी सियासी वक़्त की बका के लिए महज बयानात और ट्वीट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि अमली फैसला साजी का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। दर हकीकत अब तो बात सिर्फ मोहसिन नकवी या फैसल वाडा तक महदूद नहीं रही, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के थर्ड टीयर के नुमाइंदे भी नून लीग के वजीरों को सीधा करने में जुटे हुए हैं। इन वजीरों की सियासी खुददारी का हाल ये है कि वो जूते अपने हाथों से उठाते हैं और साई से भी डरते हैं। अगर ये इक्तिदार इनको अवाम ने दिया होता, अगर ये लोग हकीकी नुमाइंदे होते, तो न सिर्फ इनके फैसले खुद मुख्तार होते बल्कि कोई गैर मुंतखब फर्द इन पर हुक्म चलाने की जसारत ना करता। यूं महसूस होता है कि नून लीग एक ऐसी किराए की हुकूमत बन चुकी है जिसे इक्तिदार तो मिल गया है मगर इख्तियार कहीं और गिरवी रख दिया गया है, और अब हालत ये है कि वजीर बाथरूम भी जाएं तो इजाजत लेकर निकलते हैं। वीडियो देखें। इसको अभी कुछ नहीं होगा, अभी बैठे हैं, इस पे टैक्स ना लगाएं, हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक इज एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, अभी किस चीज़ के लिए बाहर जाना है? और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी की है, फाइनेंसिंग के हवाले से नहीं आते हैं, लेकिन आप उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी को वो क्लियर कर रही है। नाज़रीन, आपने नून लीग के वजीर की हालत देखी। इस हालत तक पहुंचने के जिम्मेदार भी ये खुद हैं। इन्होंने जमहूरी रास्ता छोड़कर जिल्लत का रास्ता चुना और आज इनकी कोई औकात ही नहीं। पाकिस्तान की सियासत में बाज़ औक़ात ऐसे मौक़े आते हैं जो किसी जमात के लिए महज सियासी फैसला नहीं बल्कि तारीखी समत मुतय्यन करने का मौका होते हैं। नून लीग के पास भी एक ऐसा ही मौका आया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो अपनी तमाम तर खामियों और तजादात के बावजूद अवाम के वोट से आई थी, कमजोर की जा रही थी। तब नून लीग एक उसूली मौक़िफ़ अपनाकर जमहूरियत के साथ खड़ी हो सकती थी। वो इक़्तिदार को ठोकर मारकर तारीख में अपने लिए एक बावकार मकाम हासिल कर सकती थी, मगर इक़्तिदार का लालच गालिब आया, उसूल पसे पुश्त डाले गए और एक गैर जमहूरी खेल का हिस्सा बनने का फैसला किया गया। नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की मुंतखब हुकूमत को गिराने में मरकजी किरदार अदा किया। इस रजीम चेंज का डका छुपा कुछ भी नहीं, सब कुछ कौम के सामने है। ईवानों के अंदर जो साजिशें हुई, अदालतों के दरवाजों पर जो फैसले लिए गए और मीडिया के जरिए जो बयानियां गढ़ा गया, उसमें नून लीग ने हर सफ में अपने नुमाइंदे पेश किए। मकसद एक ही था, हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। 2024 के आम इंतखाबात ने एक और मौका फराहम किया, एक ऐसा लम्हा जब नून लीग अवाम के असल जज्बात को समझकर खुद को एक जमहूरी कुव्वत के तौर पर दोबारा मुनज़्ज़म कर सकती थी। मगर इस बार भी नून लीग ने वही पुरानी रविश अपनाई, अवाम को नजरअंदाज किया और एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने को तरजीह दी। नताइज फार्म 47 में तब्दील हुए, अवामी मैंडेट पर शब-ए-खून मारा गया और एक बार फिर नून लीग इक़्तिदार पर मुसल्लत हो गई। मगर इस बार सिर्फ हुकूमत मिली, इक़्तिदार नहीं। अवाम ने न सिर्फ नून लीग को मुस्तरद किया बल्कि
उन्हें अपने सियासी शौर से आरी मौका परस्त और इक्तिदार परस्त जमात करार दिया। और आज वही जमात जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहलवाती थी, अवाम की नजरों से ऐसे गिरी है कि जमीन भी शर्मिंदा हो। अवामी ताई से महरूम हुकूमत एक ऐसे खोल की मानिद होती है जिसके अंदर जान न हो। यही हाल आज नून लीग का है। न बयानिया बाकी न साख, अवामी मैंडेट पर डाका डालने की ये सजा इन्हें अमली तौर पर भी भुगतनी पड़ रही है। एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे चाहे वो किसी वजारत में बैठे हों या किसी बोर्ड रूम में, नून लीगी वजीरों को किसी तफले मकतब से ज्यादा अहमियत नहीं देते। उनकी बात का वजन, उनकी राय की वक़्त और उनके फैसलों की हैसियत अब महज कठपुतलियों से ज्यादा नहीं रही। नून लीग ने खुद को इतनी सस्ती कीमत पर बेच दिया कि आज इनके वुजरा को सरेआम जाड़ पिलाई जाती है। पॉलिसी साजी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है और हर तरफ से हुक्म सिर्फ एक जानिब से आता है, वहीं से जहाँ से इनके इक्तिदार की डोरियां हिलाई जाती हैं। ये चंद दिन की हुकूमत, ये मसनूई इक्तिदार वो आखिरी हिचकियां हैं जो किसी मरीज की सांसों की मानिंद चल रही हैं, लेकिन मौत करीब है। एक ऐसा अंजाम जिसके बाद शायद नून लीग से अब तारीख की किताबों में एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ी जाएगी कि जब एक बड़ी सियासी जमात ने इक्तिदार की खातिर अपना ज़मीर, उसूल, बयानिया और अवाम सब कुछ गिरवी रख दिया और आखिरकार जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में दफन हो गई। आज जब नून लीग हुकूमत में है तो इनकी बेवकूफी, बेबसी और बेचारगी सबके सामने है, लेकिन जब ये हुकूमत से निकलेंगे तो इनकी हालत क्या होगी? शायद इस सवाल का जवाब वक्त खुद देगा, और वो भी ऐसे कि तारीख के उराक में जगह भी शायद नसीब न हो। आज बजट के मौके पे ये यूं जलील हो रहे हैं, हालांकि अपनी हुकूमत में इन्हें किसी की डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए थी। जमहूरियत में बजट एक हुकूमत का आईना होता है। यही वो मौका होता है जहाँ एक जमात अपनी माशी तरजीहात, अवामी एहसासात और सियासी विजन का इजहार करती है। माजी में चाहे हुकूमत किसी की भी रही हो, बजट साजी के अमल में इस जमात के माशी माहरीन, वुजरा और सियासी क़यादत का मरकजी किरदार होता था। मगर 2025 में पेश होने वाला बजट मुल्क की तारीख का वो पहला बजट है जिसने ये साबित कर दिया कि अब इक्तिदार सिर्फ दिखावे का एक और रह गया है और असल हुकूमत कहीं और बैठकर चला रही है। नून लीग के वजीरों की हालत ये हो चुकी है कि इन्हें बजट की तफसीलात न खुद मालूम होती हैं, न इनमें रद्दोबदल का इख्तियार होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से हुकूमत में बराजमान है, खुद नून लीग के वजीरों को हिदायत देते हैं, ये कहना है, ये नहीं कहना, ये दिफा करना है, इस पर खामोश रहना है। यानी बजट पर जो लबकुशाई होनी है वो भी इसी फहरिस्त हिदायत से होनी है जो वजीर खजाना की मेज से जारी होती है। वजीर इतलात, वजीर तिजारत, वजीर मनसूबाबंदी सब उसके सामने खामोश निगाहें झुकाए ऐसे बैठे होते हैं जैसे किसी क्लासरूम में उस्ताद के सामने शर्मीले तालिबे इल्म। ये पहला बजट है जिसकी तैयारी अवामी नुमाइंदों ने नहीं बल्कि पसे पर्दा बैठे टेक्नोक्रेट और ताकतवर इदारों के नुमाइंदों ने की। ये फैसला अब मुंतखब काबीना नहीं करती कि किस सनत को रिलीफ दिया जाए, किस तबके पर बोझ कम किया जाए और किस शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई जाए। ये तमाम फैसले एक बोर्ड रूम हुकूमत करती है और नून लीग का किरदार महज स्टेज पर खड़े अदाकारों का है जिन्हें एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और जो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। आपने वो लम्हा भी देखा जब एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर इत्तलात अतात ताडर ने महज वाशरूम जाने की जसारत की तो वजीर खजाना ने उन्हें सरेआम जाड़ दिया, इधर ही बैठे रहो। ये जुमला महज एक फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरी नून लीग की अलामत बन गया कि ना कहीं जाने की इजाजत है ना कुछ कहने की। कहने को तो नून लीग इस वक्त हुकूमत में है, इनकी वजारतें हैं, प्रोटोकॉल है और रोज टीवी स्क्रीन पर इनके बयान चलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इक्तिदार इनसे कोसों दूर है। फैसले कहीं और हो रहे हैं, डोरियां कहीं और से हिल रही हैं और ये वुजरा महज कठपुतलियां हैं जो अवाम के सामने हुकूमत का तासुर बरकरार रखने के लिए बिठाई गई हैं। कभी जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, आज वही लोग इस हद तक बेबस हो चुके हैं कि उन्हें बजट के जुमले भी जुबानी याद कराकर सुनाए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।